इसी बिहार में कर्ज के बोझ तले दबे परिवारों ने सामूहिक आत्महत्याएं की हैं। ऐसी कई खबरें आई हैं और इसी में से एक खबर ये भी हो सकती है। परिवार जो है वो सड़क पर है। 10 दिनों से इस ठंड में जो है इनका सामान सड़क पर है और ये पूरा परिवार जो है वो रोड पर रातें बिता रहा है। और कैसे इस ठंड में ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। 4,25,000 रुपया हमसे कहा गया कि जमा करिए, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हम आपका OTS कर देंगे। लेकिन बिना बताए हुए आए वो लोग और हमारा घर खाली कर दिए। घर में लेडीज लोग थे, हम लोग कोई आदमी नहीं, पिताजी हमारे हॉस्पिटल में थे, वो दिखलाने के लिए डॉक्टर के पास PMCH पटना गए हुए थे। हम DM साहब के जनता दरबार में गुहार लगाने के लिए हम गए थे। हमको घर नहीं मिला तो हम अपना पूरे परिवार के साथ, पूरे संपत्ति के साथ, पूरे सामान के साथ अपना 30 तारीख को आत्मदाह 10 बजे कर लेंगे। हम पैसा देने के लिए तैयार हैं। जितने भी हमारे पूर्वजों का जमीन जथा था, माँ का जेवर जेवरात सब चीज़ करके रखे हुए हैं, बेच करके कि हमको दे देना है, बैंक से उखरी लेना। बैंक का पैसा हम दिए हैं। 2017 में हमारा NPA हुआ, लेकिन फिर भी ऐसे स्थिति में रहते हुए 14.5 लाख रुपए हमने बैंक को दिए और आज भी देने के लिए गुहार लगाते हैं कि हजूर हमसे पैसा ले लिया जाए, हमारे घर को लोन से मुक्त किया जाए। लेकिन हमको बैंक की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। कुछ भू माफिया के साथ मिल करके हमारे साथ ऐसे घटना को अंजाम दिया गया। बिहार में पिछले 6 महीनों के भीतर कर्ज में दबे परिवारों की सामूहिक आत्महत्या की घटनाओं ने सामाजिक ताने बाने को झकझोर दिया। माइक वालों ने खूब हल्ला मचाया। विपक्ष में बैठे नेताओं ने CBI जांच की मांग भी उठाई। नतीजा क्या आया सबको पता है। समस्तीपुर और नवादा में जो घटनाएं हुई उसमें भी अगर वक्त रहते आवाज बुलंद की जाती तो शायद कहानी कुछ और होती। जो खबर हम आपको आज बताने जा रहे हैं वो सामूहिक आत्महत्या को मजबूर हो चुके एक परिवार की तकलीफ देखकर हमने रिकॉर्ड की है, जो कि वक्त रहते मानवता को एक बार फिर से शर्मसार होने से बचाने की एक कोशिश है। क्योंकि निर्मोही सिस्टम की क्रूरता ने एक पूरे परिवार को इस ठंड में सड़क पर अपने सामान के साथ रातें गुजारने को मजबूर कर दिया है। तस्वीरें मुजफ्फरपुर के मुशहरी प्रखंड अंतर्गत भीखनपुर पंचायत के रसूलपुर सालेम की है, जहां कैनरा बैंक से बिजनेस लोन लेकर व्यापार करना एक स्वर्णकार को उसके पूरे परिवार समेत सड़क पर ले आया। बैंक ने 18 नवंबर को जबरन घर खाली करवा लिया। 10 दिनों से पूरा परिवार अपने ही घर के बाहर खुले आसमान के नीचे रातें गुजार रहा है। मुजफ्फरपुर के गरीब स्थान में ज्वेलरी की दुकान चलाने वाले कमलेश कुमार, जिन्होंने लोन लिया था, उन पर दुखों के पहाड़ लगातार टूटे हैं। पहले पिता का ब्रेन हेमरेज हुआ, फिर मां को कैंसर ने घेर लिया। इससे उबरते इसी बीच एक हादसे में उनका एक पैर ही बुरी तरह से डैमेज हो गया। पैर में अभी भी रॉड पड़ी है, चलने फिरने में भी तकलीफ है। यूं समझ लीजिए कि विकलांगों जैसी ही हालत है। इसके साथ ही कोरोना और लॉकडाउन ने भी आफत को बढ़ा दिया। दरअसल यही वो उलझने रहीं जिनकी वजह से कमलेश वक्त पर बैंक का कर्ज नहीं चुका पाए। कमलेश का आरोप है कि बैंक ने उनके घर और जमीन को मनमानी करके बेच दिया है, जबकि उनसे OTS की हामी भरी गई थी। कमलेश कुमार का कहना है कि 20 लाख के लोन में NPA होने के बाद उन्होंने 14.5 लाख रुपए बैंक को चुकाए हैं। यानी समझिए कि जिस देश में मोदी सरकार अरबों खरबों का लोन कॉरपोरेट का माफ कर देती है, जिस देश में नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे लोग जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा लूटकर फरार हो जाते हैं, उनकी संपत्तियां नीलाम नहीं होंगी, लेकिन एक छोटा सा व्यापारी जो हालातों का सताया हुआ है, बैंक उसे बेघर कर देगी। जबकि कमलेश कुमार अभी भी बैंक वालों से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि हुजूर हम पैसा देने को तैयार हैं, मेरे साथ नाइंसाफी मत करिए। हमारा पूरा परिवार सड़क पर है। मतलब एक ही देश में नीरव मोदी के लिए अलग कानून और कमलेश के लिए अलग। अंत में कैनरा बैंक के महान कर्मवीरों के साथ ही मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी महोदय से विनम्र निवेदन रहेगा कि नियम कानून से ऊपर मानवीय संवेदना को रखते हुए इस परिवार के दर्द को समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, फ्रॉम बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजमोहन सिंह। अमूमन जब वीडियो शुरू करता हूं तो
एनर्जी हाई रहती है, लेकिन तेज़ आवाज़ में, ऊँची आवाज़ में आज बोल नहीं पाऊँगा, क्योंकि आज एक ऐसी खबर आपको बताने वाला हूँ, जो आपका भरोसा जो है सिस्टम से उठा देगा। मुज़फ़्फ़रपुर के मुशहरी प्रखंड अंतर्गत रसूलपुर सालिम, ये शहरीकरण के दौर से गुज़रता हुआ एक जगह है एसकेएमसीएच के पास। और यहाँ पर जो है एक पूरा परिवार जो है वो बेघर हो गया बैंक की मनमानी नाइंसाफ़ी की वजह से। कैनरा बैंक ने कार्रवाई की 18 तारीख को, और पिछले 10 दिनों से सामान जो है वो सड़क पे पड़ा हुआ है। और जो परिवार है वो 10 दिनों से अपने घर के बाहर ही लावारिश जो है अपने सामान की सुरक्षा करता हुआ, क्योंकि बैंक ने जो है जबरन जबरन इनके घर को नीलाम कर दिया। ये पैसा जमा करना चाह रहे हैं, लेकिन बैंक ने एक नहीं सुनी। और वो बैंक ने वो जो ये जो घर है, ये मॉर्गेज लोन में था और इसको जो है बेच दिया गया है। जबरन बेचने का आरोप जो है वो कमलेश जी लगा रहे हैं। इनकी माँ यहाँ पर है और ये कमलेश जी ने लोन लिया था। इनसे बातचीत करेंगे। इनका पूरा परिवार इसी ही जगह पर रात बिता रहा है पिछले 10 दिनों से, लेकिन पिताजी बीमार हो गए हैं, वाइफ बीमार हो गई है, बच्चे भी उनकी देखभाल में हॉस्पिटल में हैं अभी। तो हमें पता चला कि बहुत मुसीबत में ये परिवार है, इसीलिए हम आए। लोन लिया था आपने और बैंक ने आपके घर को बेच दिया है। पूरी कहानी जो है शुरुआत से ठीक से बताइएगा, ताकि अच्छे से दर्शकों को समझ में आ सके। कमलेश जी जो है ये सोना चांदी की दुकान गरीब स्थान में चला रहे थे, सोना चांदी की ज्वेलर्स हैं। तो नीरव मोदी के लिए अलग कानून और एक साव जी के लिए, एक सोनार के लिए जो है अलग कानून इस देश में। एक देश एक कानून, वन नेशन वन लॉ कहा जाता है ना, मांग की जाती है लगातार। तो वो समझिएगा इनकी कहानी से कि कहाँ तक जो है चरितार्थ हो रहा है। आपने कब लोन लिया था? कैनरा बैंक से आपने लोन लिया था, लोन कब लिया गया था? केनरा बैंक से लोन लिया था मुक्तिनाथ मंदिर रामदयालु ब्रांच से 15 लाख रुपया। 15 लाख रुपया लिया और आपने जो है उसको 2017 तक भरा। उस बीच में वो 15 लाख के बाद 5 लाख आपको सीसी था, इसलिए बढ़ा दिया गया बैंक की तरफ से। जी, हमारा टर्नओवर कारोबार अच्छा चल रहा था, हम्म, बढ़ा दिए। हम्म। उसी दरमियान घर परिवार में कुछ आपदा आ गया, तो उसी में हम लग गए। उससे फ्री हुए तो फिर पैसा जमा करना शुरू किए। एनपीए कब हुआ? 2017 में एनपीए हुआ। 2017 में एनपीए हुआ। और एनपीए होने के बाद जो है आपने 14.5 लाख रुपए आपने बताया कि आपने जी। भरा है बैंक को। हाँ, 14.5 लाख रुपया बैंक में भरा है। और लास्ट पेमेंट जो है 13/6/2022 को घर का जेवर, माँ का, पत्नी का, सबका बेच करके, कुछ ज़मीन पुश्तैनी था वो बेच करके पूरा करके हम उनको दिया। वो बोले कि सर वन टाइम सेटलमेंट कर दीजिए, ओटीएस की आपने मांग रखी। मांग रखे। लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, कहें कि बैंक में आइएगा बात करेंगे। उस वक्त से हम हर हमेशा उनसे कंसल्ट में रहें। वो कहें कि 2017 से लेकर अभी 2022 का ये नवंबर का आखिरी दिन कुछ चल रहे हैं ना, नवंबर महीना आ चुका है, मतलब 2022 खत्म होने वाला है। 2017 में एनपीए हुआ था। 5 साल तक बैंक ने जो है आपको समय कहीं ना कहीं दिया। उन 5 सालों में बीच में लॉकडाउन, कोरोना, ये सब भी आया। वो जो चीज़ें हुई कि मेडिकल भी कुछ समस्या आई, आपके परिवार में लोग बीमार पड़े, उन चीज़ों को भी बताइए। 2018 में पिताजी का ब्रेन हेमरेज हो गया। उसी दरमियान हमारा एक्सीडेंट हो गया। कोरोना काल आ गया। 2 साल 2021 में ही हमारा एक्सीडेंट 5 अक्टूबर को हो गया था। साल 1.5 साल हम बेड पर ही पैखाना पेशाब जो भी था सारा करम कुकरम उसी पर होता रहा। उसके बाद धीरे धीरे चलने का प्रयास किए, टहलने का प्रयास किए, और फिर जो है अभी कुछ एक्सीडेंट हुआ था? कैसे? ये रोड एक्सीडेंट में हमारा ये जो है ना, ये अभी तक स्टील में गोर में स्टील लगा हुआ है और 2 हड्डी अभी तक जुटा हुआ नहीं है, जो कि ऑपरेशन कराने के लिए हम मैनेजर साहब से बोले कि सर हमको कुछ मोहलत दीजिए, हम अपना ये करते हैं। ठीक है, रहने दीजिए। जी।
ये जो है ये आपने सब बताया कि जी मेडिकल मेरी क्या कंडीशन है और फैमिली में क्या दिक्कत है, ये सब बैंक को आपने बताया? हाँ, बैंक ने आपको उसी मोहलत दी? दरमियान जब चहल टहलने फिरने लगे उसी दरमियान माँ का भी तबीयत खराब हो गया। फिर धीरे-धीरे जगह-जगह बौआने लगे। उसी दरमियान में ये साबित हो गया कि उनको कैंसर हो गया है। अच्छा, माँ को कैंसर हो गया। जी, और उनको लेकर के दूसरे जगह जाना है। उसी दरमियान ये सब घटना जो है घटने लगी। सारा पैसा बेच-उच करके ज़मीन जो है रखे हुए हैं। हम पैसा बैंक को देने के लिए तैयार हैं और 15-20 रोज़ लगातार उनके यहाँ गए, 2-2 घंटा 3-3 घंटा बैठा लेते हैं बैंक में और कहते हैं कि तुम्हारा ज़मीन बेच दिए बेच दिए बेच दिए। सो अब नहीं होगा कुछ। और उसके बाद जो है कि अभी 18 नवंबर को इन 22 को आकर के उन्होंने ज़बरदस्ती हमारा घर को खाली करके बेइज्जत कर, घर में कोई जेंट्स नहीं थे। हम लोग डीएम साहब के यहाँ जनता दरबार में थे और वहाँ से हमने फ़ोन किया, गुहार लगाया, फिर एडिशनल कलेक्टर साहब फ़ोन भी किया, लेकिन वो लोग नहीं माने और हमको बेघर करके रोड पर रख दिया। हम पैसा लेके रखे हुए हैं अभी पास अभी में भी यहाँ आप पर। पैसा देना चाह रहे हैं? हाँ, अभी पैसा देना चाह रहे हैं, रखे हुए हैं। जिस समय उनका आदेश होगा उस समय हम जनता दरबार से निकले तो उस दिन वो नहीं बैठे थे। तो फिर 6 बजे शाम में डीएम साहब से भेंट किए तो वो बोले कि आप जाइए मैनेजर साहब से बात करके वो पैसा जमा कर दीजिए, हम जो है फ़ोन कर देंगे, आपका ताला खुल जाएगा। मैनेजर साहब से बात करते हैं, वो कहते नहीं आपका तो मकान ही बेच दिए, बिक गया, कुछ नहीं हो सकता है। अब बैंक बताएं। मैनेजर ने आपको सूचना नहीं दी कि आपका मकान बेचने जा रहे हैं? बैंक पहले नहीं मैनेजर बताया? नहीं नहीं कुछ नहीं पता। वो तो खाली कराने के लिए आए, सीधे खाली करवा दिए। और जब उसके पहले आप बता रहे थे कि कुछ दिनों पहले ही जो है 4 लाख समथिंग जो है। 13/6/2022 को 4,25,000 रुपया हमने दिया। अच्छा, हाँ, उसका उसके स्टेटमेंट होगा। हाँ, उसके बाद वो हमारा छाया प्रति है, हर एक चीज़ का सबूत है, हमारा स्टेटमेंट है और अकाउंट पर हमारा टोटल तो अभी जब 4,25,000 जमा करने को बैंक ने कहा था उस समय कुछ कंडीशन रखी थी, बताया था कि इसके बाद कुछ राहत मिलेगी या 3-4 महीने 6 महीने के अंदर आपको जो है आपकी ज़मीन को नीलाम कर दिया जाएगा? ऐसा कुछ था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लोग बोला था हमको, कुछ नहीं लोग बोले हमको, कुछ नहीं बोले। हाँ, बोले सीधे कि आपका मकान बिक चुका है, फलाने आदमी से मिलिए, उनसे मिलिए। हम वो बोलते थे, लेकिन हम कहें कि सर कि हम कहाँ किससे पूछे, हमको तो पता नहीं है कि किनसे आप बेचें, कुछ बताइएगा तभी तो हम उनसे बात करेंगे। तो नहीं, अच्छा ठीक है 2-3 दिन का समय दीजिए, हम पता करके फलाने आदमी से हम आपको बताते हैं। लेकिन हमको इस चीज़ की कोई सूचना नहीं। उसके बाद भी हम जाते रहे, दौड़ते रहे, लेकिन वो बताने से इनकार कर गए। कुछ नहीं हो सकता है कमलेश जी, अब कुछ नहीं हो सकता आपका कब हुआ कि आपके घर पर जो है बैंक के लोग आए और आपसे ये कहा कि 42 लाख आपको चुकाना होगा, इस कागज़ पर जो है आप साइन कीजिए, जबरन आपने बताया कि जबरन साइन लिया गया। जी तो 42 लाख रुपया वो कैसे हो गया? 18-20 लाख का लोन था, है ना? अच्छा, लोन जब लेते हैं तो बैंक में क्या है कि सिस्टम चलता है ना कि 20 लाख रुपया लोन है, 2 लाख रुपया जो है किस तरह से घूस खिलाना पड़ता है, वो सब भी। सर, उस समय तो 15% हमसे घूस लिया गया। हुँ, हम व्यापारी लोग हैं, हमको कारोबार करना है, ज़रूरत है पैसे की, तो हमको मिलता 15% जोड़ करके हम उन लोगों को पैसा घूस में दिया था। ये 42 लाख वाला जो बता रहे हैं कि 42 लाख कैसे कब हुआ ये? ये हमको समझ में नहीं आ रहा कैसे जोड़ नार के हम कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, सब कम हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, कमलेश जी पैसा जमा कीजिए। अब नोट अथी कि एनपीए ख़त्म कर देते, इतना रुपया जमा कीजिए, 4 लाख कीजिए, 3 लाख कीजिए, 5 लाख कीजिए। तो मान ली उसमें सर 5,000, 10,000, 20,000 हो सकता है। कभी कभी हम ज़्यादा भी जमा करते थे। कभी अब तो कभी बैंक ने जो है आपकी प्रॉपर्टी को बेच दिया है। जी हाँ? अब जी क्या कीजिएगा? अब तो सड़क पर रह रहे हैं आप। अभी हम अब सब क्या बेघर होगा? हैं। हम इतना ही गुहार लगाते हैं कि हमारी जो संपत्ति है, जितना में बिका है, वो बैंक हमसे सेटलमेंट करे। हम पैसा उतना देने को तैयार हैं, जिस तरीक़ा से हो वैसे हमको
संपत्ति हमारी अपनी चाहिए, इसके अलावा कोई हमारा उपाय नहीं है। कहाँ जाएं बीमार बाबूजी को लेकर, माँ को लेकर के। बैंक के पास तो कानूनी अधिकार है, आपकी प्रॉपर्टी अब बेच दी गई है ना? आप बता रहे थे कि भूमाफियाओं से बैंक की मिलीभगत। यहाँ के आसपास के लोग जो है ना, हमारे संपत्ति को बहुत पूर्व से नज़र रखे हुए हैं। वही लोग मिलजुल करके और बैंक के सपोर्ट से जो है पकड़ करके किसी तरह से हमारा संपत्ति बेच दिया। हम तो सारा जगह के ज़मीन जथा सब बेच करके पैसा लेके जमा करके रखे हुए हैं। अब इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं होगा तो पूरे सब परिवार अपना आत्महत्या आत्मसमर्पण करेंगे। सारे जगह लेटर लिखेंगे राष्ट्रपति जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री को, बिहार सरकार को, डीएम साहब को, और हम अपना आत्मदाह पूरे परिवार इसी जगह पर पूरे साथ समाज सम्मान के साथ हम लोग आत्मदाह यहीं करेंगे। 30 तारीख को ये निश्चित है। जो कहना है करना है वो अपना वो सोचे, और उसके अलावा हमारे पास कहीं कोई चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। विकलांग है, पिताजी ब्रेन हेमरेज है, वो सब लोग को स्थिति खराब है। कल से हम भर्ती किए हुए हैं। पत्नी का भी स्थिति खराब है, माँ को कैंसर है, इस बेड पर भर्ती रखना है। अभी हमको इस स्थिति में है तो यहीं पर बैठी हुई कैसे तोरा छोड़ के चले जाए। जान के पीछे हमारे कुछ अज्ञात व्यक्ति लोग हैं, पीछे पड़े हुए हैं। 2 घंटा 1 घंटा पर 10 तरह के लोग आते हैं हमको, तो हम तरह तरह के भय दे करके यहाँ से जाते हैं। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, इसके अलावा इस घर के अलावा हम कहाँ जाएं। माँ जी जो है, माता जी से हम बात करेंगे। आपकी भी तबीयत खराब हुई ना? जी, 1 साल पहले। ये कब? 18 तारीख को बता रहे हैं कि बैंक जो है घर खाली कराने आया, तो उस समय घर में कौन कौन था? केवल हम थे, मेरी 2 बहू थी, बच्चा है छोटा छोटा, एक 6 महीना के है। उसको दूध पीने के लिए भी जगह लोग नहीं दे रहा था। और बहुत सारे 25-30 आदमी घर में घुसे थे अंदर। गेट पर अगर ताला लगा था तो हम रोके, हाथ पर भी अथी आड़ी चला दिया। उसके बाद मड़िया से डंडा से खोंच के मेरे अथी पर गर्दन पर मारा। हाँ, गर्दन फुला दिए हैं, गर्दन फुला हुआ है, इस पर मारा। बैंक वाले जो घर खाली कराने आए वो मारे भी? हाँ, मारे भी। और लाठी से एक बार फिर खोचे तो यहाँ पर भी दग है, यहाँ अब घाव छूट गया। लाठी से मारा था? हाँ, डंडा होड़ के, जैसे कि अथी गेट घींच के। तब वहाँ से जब गेट टूट गया तो घिसट के घिसिया के तब यहाँ रख के, कुछ भी नहीं हम सबको छूने दिए, चाहे कुछ पैसा जी। और 1-2 लाख 3 लाख था, जहाँ उठाने भी नहीं दिए। पैसा क्या हो गया? पैसा भी नहीं मिल रहा है हमको। खाने के लिए पैसा नहीं है कि कौन चीज़ खरीद के कहाँ से लाएं, चाहे कोई भी सामान नहीं मिल रहा है। बैठे हैं हम लोग रोड पर। 10 दिन से आप लोग इसी तरीके से हैं? इसी तरीके से हैं। खाना पीना का क्या सिस्टम हो रहा है? कोई कोई दे रहा है बच्चा उच्चा को, चाहे कुछ भी को, तो उसी तरह से समय कट रहा है। बीमार भी हो गए हैं कुछ लोग परिवार के? हाँ, बहू को भी बहुत तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में है। बच्चे लोग के भी तबीयत खराब है। फिर इनका ब्रेन हेमरेज है, वो भी हॉस्पिटल में है। हम अकेली हैं, मेरा बेटा विकलांग है, इसी जगह बैठल है। लास्ट में अंत होगा तब प्राण त्यागेंगे, इसी जगह मर जाएंगे। तो ये त्रासद कहानी मुजफ्फरपुर के मुशहरी प्रखंड अंतर्गत रसुलपुर सालिम में हम पहुंचे और एक ऐसे परिवार की कहानी आपको बताई जो लोन लेकर, कर्ज लेकर जो है आज सड़क पर आ चुका है। घर बैंक ने नीलाम कर दिया और प्रक्रिया जो है लोन लेने की, और जब नीलाम किया जाता है घर को, उस दौरान बैंक ने किस तरीके से कायदे कानून का मखौल उड़ाया है, ये इनकी कहानी से आपको समझ में आया होगा। अगर ये पैसा देने को तैयार थे तो इनसे बातचीत क्यों नहीं की गई? ये अभी भी कह रहे हैं कि हमको अपना घर चाहिए। ये बेघर हैं, पूरे परिवार समेत सड़क पर इस ठंड में। एक बुजुर्ग महिला सड़क पर है, उसका पूरा परिवार सड़क पर है। ये व्यक्ति जो लोन लिया था, ये लगातार जो है पिछले 4-5-6 सालों से अपने परिवार में समस्याओं से, उलझनों से घिरा रहा। इसकी वजह से जो है कर्ज नहीं चुका पाया। इसी बिहार में कर्ज के बोझ तले दबे परिवारों ने सामूहिक आत्महत्याएं की हैं। ऐसी कई खबरें आई हैं और इसी में से एक खबर ये भी हो सकती
है। और इसी वजह से जब जानकारी हमको मिली कि कर्ज में दबे होने के बाद बैंक ने घर को नीलाम कर दिया और इस वजह से ये परिवार जो है वो सड़क पर है। 10 दिनों से इस ठंड में जो है इनका सामान सड़क पर है और ये पूरा परिवार जो है वो रोड पर रातें बिता रहा है। और कैसे इस ठंड में ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं, इसको इस तरीके से समझिए कि इनके पिताजी जो हैं वो बीमार हो गए हैं, इनकी वाइफ भी बीमार हैं, बच्चे जो हैं उनके दादाजी जो हैं वो भर्ती हैं हॉस्पिटल में, तो वहाँ बच्चे अभी हॉस्पिटल में सो रहे हैं। तो ये स्थिति है। और इस देश में जहाँ हज़ारों करोड़ के जो लोन है उद्योगपतियों के माफ़ कर दिए जाते हैं, उसी देश में एक परिवार जो है वो इस तरीके से सड़क पर रहता है क्योंकि बैंक से उसने लोन लिया था। इसी देश में हज़ारों हज़ार करोड़ के लोन लेकर जो है विजय माल्या और नीरव मोदी फरार हो जाते हैं, विदेशों में मौज उड़ा रहे हैं। सुष्मिता सेन के साथ जो है ये ललित मोदी की तस्वीर आती है। सब बैंक करप्ट लोग हैं, सब फरार हैं इसी देश से। और उसी देश के बिहार में जो है बैंक वाले जो है वो कैसे भू माफियाओं के साथ सेटिंग करके एक व्यक्ति का घर जो है वो बेच देते हैं, इसकी कहानी हमने आपको बताई है। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट ज़रूर करिएगा। नमस्कार।